प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आपको पता होना चाहिए कि आज जो है सांख्यिकी में हम लोग प्रश्नावली 14.1 पढ़ाई करने वाले हैं। 14.1 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम लोग माध्य से संबंधित, किससे संबंधित, तो माध्य से संबंधित सारे के सारे प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि 14.1 में वो भी वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। किसका माध्य? तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य आपको इस पूरे प्रश्नावली में जो है सीखना है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। माध्य से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आप आराम से बना पाएंगे अगर आप आज के क्लास में शुरू से अंत तक बने रहते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। और पेड कोर्स जितने बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ऑफ़र चल रहा 50% ऑफ का, और इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे सारा जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। आप समझने की जो है कोशिश कीजिएगा। और जितने बच्चे, अगर आप सभी विषय का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट, मूडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग LGR स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करेंगे आज का जो आपका प्रश्नावली 14.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। विद्यार्थियों ने ही सर्वेक्षण किया, पता लगाया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। वो मोहल्ला के 20 घर में जाते हैं और पता करते हैं कि किस घर में कितने पौधे हैं। तो उनको जो है प्रति घर माध्य पौधा आपको ज्ञात करना है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आंकड़ा उनको मिला है बच्चों को वो क्या है, पौधों की संख्या 0 से 2 पौधे। 0 से 2 पौधे का मतलब है या तो एक भी पौधे नहीं, या जो है एक पौधे। 0 पौधे या एक पौधे लगाने वाले घर कितने हैं? एक घर ऐसे हैं जिसमें 0 से 2 पौधे हैं, 2 घर ऐसे हैं जिसमें 2 से 4 पौधे लगे हुए हैं, और एक घर ऐसे हैं जिसमें 4 से 6 पौधे लगे हुए हैं, 5 ऐसे घर हैं जिसमें 6 से 8 के बीच में जो है पौधे लगे हैं, 6 ऐसे घर हैं जिसमें 8 से 10 के बीच पौधे हैं, और 2 ऐसे घर हैं जिसमें 10 से 12 के बीच पौधे हैं, और 3 ऐसे घर हैं जिसमें 12 से 14 जो है पौधे लगाए गए हैं। आपको क्या करना है? प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। यानी कि सीधा सीधा समझिए, इस वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकालना है आपको। क्या निकालना है? माध्य। नीचे में एक लाइन लिखा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, तो वो हम आगे देखिएगा कि कैसे हम लोग जो है माध्य निकालते हैं। सीधी सीधी बात है, आपको इस वाले आंकड़ा का क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो देखिए, आपको जब कभी भी इस तरह का वर्गीकृत आंकड़ा दिया जाए जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया हो, ये क्या है? वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल है, और इसके नीचे क्या है? बारंबारता है। ये क्या है? बारंबारता। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया हो तो याद रखिएगा कि माध्य निकालने के लिए आप जो प्यारे बच्चों सूत्र यूज करेंगे वो यूज करेंगे सिग्मा fx। क्या यूज करेंगे? सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। सिग्मा f हल्का हम अभी ऐसे ही लिख रहे हैं, पूरे डिटेल में आगे हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ये वाला सूत्र आप यूज करेंगे। तो आपको सबसे पहले सिग्मा f निकालना होगा, फिर x निकालना होगा, और f और x निकालने के बाद दोनों को गुना कर देंगे तो fx होगा। ये हमने आपको पिछले क्लासों में भी बताया है कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमने आपको बताया भी था कि जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा, तो उसके लिए एक सारणी बनाइएगा। और ये सारणी आप देख सकते हैं, इसमें दो ही चीज़ें हैं, एक तो वर्ग अंतराल है, दूसरी बारंबारता है। लेकिन आपके सारणी में 4 चीज़ें होनी चाहिए। हम इस प्रश्न को अगले पेज पर यहाँ से हल करना शुरू करते हैं ताकि फ्रेश में आपको चीज़ें मिले। हम हल करने के लिए जाएंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारणी का निर्माण करेंगे। सारणी में 4 चीज़ें हमें लिखने हैं। कितनी चीज़ें लिखने हैं? 4 चीज़ें। और 4 चीज़ों में क्या क्या लिखना है वो ध्यान दीजिएगा। हम इस तरह से 4 जो कॉलम वाला सारणी है वो क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो 2 हो गया एंड ये 3 मान लीजिए और इसको 4 मान लेना है। पूरे एकदम आराम से चीज़ों को सीखना है, कोई धरफरी नहीं है इसमें। प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, ऊपर में आपको सबसे पहले पौधों की संख्या लिखना है। क्या लिखना है? पौधों की संख्या। तो हम पौधों की संख्या लिखेंगे। सबसे फर्स्ट वाले जो रो है उसके अंदर क्या लिखेंगे, पौधों की संख्या लिख देते हैं। पौधों की संख्या। देखिए ये बात याद रखिएगा, हल्का आप बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको पूरा क्लियर दिखाई दे। इसी को प्यारे बच्चों वर्ग अंतराल बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? वर्ग अंतराल। क्या बोलेंगे? वर्ग अंतराल बोलेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे करके हल्का फ्रेश लीजिएगा और उसमें लिखिएगा। दूसरा में क्या लिखना है, तो ये घरों की संख्या लिखना है, ये वाला। और घरों की संख्या को हम बारंबारता बोलेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं घरों की संख्या। घरों की संख्या, घरों की क्या लिखना है प्यारे बच्चों? संख्या लिखना है। और घरों की संख्या को ही हम बारंबारता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बारंबारता। ठीक है, ये 1 2 1 5 6 ये क्या है? बारंबारता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? बारंबारता। बारंबारता। और बारंबारता ही प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि बारंबारता को हम F से सूचित करते हैं। बारंबारता को किससे सूचित किया जाता है? तो F से सूचित किया जाता है। यह भी आप याद रखें, हल्का बढ़ा लीजिएगा, मैं यहाँ पे छोटा मिस्टेक कर चुका हूँ। इसके बाद इसमें वर्ग चिन्ह लिखते हैं। ये 2 चीज़ तो आपको क्वेश्चन में ही दिया है, लेकिन तीसरा आप निकालेंगे वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह। और याद रखें कि वर्ग चिन्ह को हम लोग x से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? x से। और फिर इसमें प्यारे बच्चों f(x) यानी कि f गुने x, f यहाँ से लेंगे और x यहाँ से लेंगे, ये आपको काम करना है। अब देखिए कि कितने वर्ग अंतराल है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से 1 अधिक 8 आपको क्या लेना है, यहाँ पर रॉ लेना है। तो मान लीजिए कि ये हो गया आपका 1, ठीक, ये 2 हो गया। ऐसे ही आपको काम करना सेम टू सेम। ये 3 मान लीजिए, ये आपका चौथा, एंड ये 5, ये आपका प्यारे बच्चों 6 हो गया। कितने थे भाई साहब? तो 1 2 3 4 5 6 7 थे, तो 8 लिखना आपको। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 7 मान लीजिए। और एक अब हम लेने वाले हैं 8, ये आपका 8 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, वर्ग अंतराल लिखते हैं। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और लास्ट है 12 से 14। तो 0 से 2 हम स्टार्ट करेंगे। 0 से कितना भाई साहब? 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, फिर 6 से प्यारे बच्चों 8, 8 से फिर आपका होगा 10, 10 से रहा होगा 12 और 12 से है शायद 14। वेल डन। तो 12 से आपका हो जाएगा 14, 12 से 14 हो गया।
बारंबारता भी अब लिख लेते हैं। बारंबारता में है, यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं। 1 2 1 5 6, 1 2 1 5 6 पहले लिखते हैं। क्या है? 1 2 1 5 6 और 2 3, लास्ट में कितना है? 2 3। तो यहाँ पर हम 2 और 3 क्या कर देंगे? लिख देंगे। हल्का 3 को लकवा मार दिया है तो उसको हम हल्का सीधा कर देते हैं। ये 3 रहा भाई सब पूरा अच्छा वाला। अरे भैया जगह कम है यहाँ पर, यही लग रहा है, हटाओ भाई, एकदम सिंपल वाला लिखते हैं। ये हो गया प्यारे बच्चों यहाँ का आपका 3। ठीक है, इसमें अब नीचे जो एक बच रहा है ना, इसमें योग हमें निकालना होता है। क्या निकालना होता है? योग, जिसको सिग्मा से सूचित करते हैं जनरली, ये आप याद रखें। अब दूसरा है वर्ग चिन्ह। हमें इस वाले में वर्ग चिन्ह निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम लोग सूचित किए हैं x से, और वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला हमने आपको कई बार बताया है। क्या निकालने का? तो वर्ग चिन्ह निकालने का। वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ऊपरी सीमा निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बट्टे 2। क्या होता है? निम्न सीमा और प्लस ऊपरी सीमा और बट्टे 2 होता है। निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बट्टे क्या होता है? 2 होता है। जरा सोचिए आप मेरे बातों को। निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बट्टे 2 होता है, तो भाई इस वाले वर्ग का हम वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है, आप क्या कीजिएगा, जिस वर्ग का वर्ग चिन्ह निकालना चाहते हैं उस वर्ग के वर्ग अंतराल में निम्न सीमा और प्लस ऊपरी सीमा और बट्टे 2 कीजिएगा। निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बट्टे क्या करेंगे? 2। तो देखिए क्या करना है आपको। फर्स्ट वर्ग में देख सकते हैं निम्न सीमा है 0 और ऊपरी सीमा है 2, तो 0 और 2 हो जाएगा 2, और 2 को 2 से भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा प्यारे बच्चों 1। तो यहाँ पर जो वर्ग चिन्ह मिल रहा है सबसे फर्स्ट वाला, वो क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। इसी तरह आप देख सकते हैं दूसरे वर्ग का, इस वाले वर्ग का, तो 2 और 4 है, तो 2 प्लस 4 6 हुआ। 6 को 2 से भाग दीजिएगा तो आपको 3 मिलेगा। फिर आप इस वाले वर्ग में देखिए 4 6 है, तो 4 और प्लस 6 10 होगा। 10 को आप 2 से भाग दीजिएगा तो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। एंड आप फिर अगले वाले वर्ग में आइएगा, 6 और 8 है, तो 8 6 14, 14 को 2 से भाग दीजिएगा तो 7 मिलेगा। फिर 8 10 18, 18 को 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आपका 9 मिलेगा। फिर 10 12 हो जाएगा प्यारे बच्चों 22, 22 को 2 से भाग दीजिएगा तो 11 मिलेगा। फिर 12 और 14 आपको पता होना चाहिए कि 26 होगा, तो 26 को 2 से भाग दीजिएगा तो मिलेगा 13। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग वर्ग चिन्ह क्या करते हैं? निकालते हैं। कौन सा चीज़ निकालते हैं भाई साहब? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह हमने आपको पीछे भी कई बार निकालना सिखाया है, एंड आज भी हमने आपको बताया कि आखिर वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। दूसरी बात याद रखिएगा कि जितने पीछे के क्लास जो हुए हैं, अगर आप वह नहीं देखे हैं तो आप पीछे वाले क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से ही बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पर आने वाले हैं। अब दूसरा भाई साहब, इसमें fx निकालना। fx का क्या मतलब? इसमें fx निकालना है, तो fx का क्या मतलब? f गुने x, f गुने x। तो आप सीधा समझिए, इस वर्ग का fx निकालना है, तो इस वर्ग में देखिए f का वैल्यू कितना है और x का वैल्यू कितना है। तो सर f का वैल्यू 1 है और x की वैल्यू भी 1 है, तो 1 गुने 1 करना है, यानी कि f को x से गुना करना है। तो 1 गुने 1 कितना होगा प्यारे बच्चों? तो 1 ही होगा। वेल डन। फिर आप इस वाले वर्ग में अगर आप fx निकालना चाहते हैं तो f को x से गुना करेंगे तो 2 और गुने 3 प्यारे बच्चों मिलेगा आपको 6। फिर इस वाले का निकालना है, तो इस वाले में देखिए कि f है 1 और x है आपका 5, तो 1 और 5, 1 को 5 से गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों 5 ही होंगे। फिर 7 गुने सॉरी ये 5 है, तो 5 गुने 7 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35। फिर 6 नमा 54, 6 नमा कितना होगा? 54 होगा। और 2 को 11 से गुना कीजिएगा तो प्यारे बच्चों 22 होगा। 11 गुना 22 आप जानते हैं। और फिर क्या होगा?
तो 3 को 13 से गुना कीजिएगा तो 13 तिया 39, 13 तिया कितना होगा 39 होगा। अब आपने प्यारे बच्चों यहाँ पर fx भी निकाल लिया है, आपने fx भी क्या कर लिया है, निकाल लिया है। तो अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें योग निकालना होगा। क्या निकालना होगा, योग। तो हमें दो ही चीज़ों का योग निकालना है, एक तो f का, जिसे हम सिग्मा f बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिग्मा f बोलेंगे। ये हल्का सिग्मा ऐसे और हल्का ये मुड़ा होता है, तो सिग्मा f हल्का हम और बेहतर तरीक़ा से क्या करते हैं, लिखते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि यह जो है आपका सिग्मा है, ठीक है, और सिग्मा f का वैल्यू निकालना है। सिग्मा f का क्या मतलब है, सिग्मा f का प्यारे बच्चों मतलब है कि f का योग। तो f में यानी कि बारंबारताओं का योग, तो बारंबारता जितना भी सबका योग करिए। तो देखिए जोड़ रहे हैं हम, 1 2 3 और 1 4 5 9 6 15 2 17 और 3 20। कितने हो गए प्यारे बच्चों, 20 हो गए। अब इसी तरह से यहाँ पर आपको सिग्मा fx निकालना है। क्या निकालना है, तो सिग्मा fx निकालना है, मतलब इस सभी को जोड़ना है आपको, सभी को क्या करना है, जोड़ना है। तो आइए कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से समझने सीखने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। सिंपल सी बात है, आप 1 और 6 7 हो गया, 7 5 12 5 17 और 4 21 21 और 2 प्यारे बच्चों होगा आपका 23 और 23 3 9 3 12 यानी कि 32। कितना होगा, 32 का प्यारे बच्चों हो गया 2 हासिल, यहाँ पर आपको मिला कितना 3। अब क्या करेंगे, तो ये 3 और ये वाला 3 6 5 11 और 11 2 हो गया प्यारे बच्चों आपका 13 और ये वाला 3 16। कितना मिला 16, यानी कि 600 आपको मिल रहा है 62। ठीक है, अब इस सब को हम हटा देते हैं। आपके विजुअल के लिए हमने इसे दिखाया था ताकि आपको मतलब चीज़ें एकदम हूबहू समझ में आ जाए। इतना करने के बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ यहाँ पर प्राप्त हो रहा है उसको लिख लेना है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, यहाँ हमें मिल रहा है भाई साहब, यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ देखने को मिल रहा है सिग्मा f का वैल्यू कितना 20। और क्या देखने को मिल रहा है, तो एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, एवं सिग्मा fx का वैल्यू आपको दिख रहा है, सिग्मा fx का वैल्यू दिख रहा है कितना 162। हम बगल लिखते लेकिन आप लोग नीचे नीचे लिखिएगा, लिखेंगे इसीलिए माध्य बराबर, क्या बराबर हमें निकालना है, माध्य। तो इसीलिए माध्य कितना होगा, देखिए माध्य को x के ऊपर रेखीय कोष्ठ से सूचित किया जाता है, तो वो आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी याद रखिएगा। तो देखिए सिग्मा माध्य बराबर सूत्र आप सभी को बताए हैं, सिग्मा f x r बट्टे सिग्मा x, x नहीं प्यारे बच्चों f, सिग्मा f। तो अब आप मान बैठा दीजिए, मान बैठाइएगा तो क्या होगा, सिग्मा fx का वैल्यू 162, इसको भाग देना है प्यारे बच्चों आपको 20 से, कितना से भाग देना है 20 से। तो आप क्या करो, एक काम करो, 162 को 20 से भाग दे लीजिए, तो क्या होगा 20 से भाग दीजिएगा, आपको सबसे पहले 8 से लगा देना क्योंकि 8 दूना होता है 16, तो 8 दूना हो गया प्यारे बच्चों 16 यानी कि 160। ठीक है, अब 2 कटा, ये कैंसिल कैंसिल, दशमलव लेकर के 0 ले सकते हैं, तो फिर 20 का 20 20 का 20 कैंसिल, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको फाइनल आंसर मिला 8.1। 8.1 आपका फाइनल क्या है प्यारे बच्चों, आंसर है। तो इस तरह से सिंपल वे में आप इस सब टाइप के क्वेश्चन को आराम से छू मंत्र कर सकते हैं। छू मंत्र जानते हैं ना भाई, यानी कि आराम से आप हल कर सकते हैं। अब बढ़ो प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और पूरे प्रश्नावली में हम यही काम करने वाले हैं। यही काम करने का मतलब है कि केवल हम माध्य ही आपको निकाल के सिखाने वाले हैं।
तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन को क्यों ना सीखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो भाई विचार करते पहले देखा जा रहा है यहाँ पर कि दैनिक मजदूरी यहाँ पर रुपयों में दिया गया है और उसके नीचे दिया गया है आपको श्रमिकों की संख्या, यानी कि 12 ऐसे श्रमिक हैं, श्रमिक मतलब लेबर, जो 100 से 120 रुपया पर डे लेते हैं, दैनिक मजदूरी है इनकी। 14 ऐसे मजदूर हैं जिसको 120 से 140 रुपया मिलता है, और 8 ऐसे मजदूर हैं जिसको 140 से 160 रुपया डेली मिलता है, क्योंकि दैनिक मजदूरी हमें डेली बेसिस पे मिलता है। इसके बाद 6 ऐसे मजदूर हैं जो 160 से 180 जो है वो लेते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि दैनिक मजदूरी लेते हैं, और 10 ऐसे मजदूर हैं जिसका 180 से 200 के आसपास जो है उनका दैनिक मजदूरी है। अब आपको करना ये है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। बस इसी शब्द पे हमें फोकस करना है, बाकी सब तो कहानी है, ठीक है। तो आपको बस ध्यान में यह देना है कि इस सारणी का आपको निकालना है माध्य। इस सारणी का क्या निकालना है यार बच्चों? माध्य निकालना है। तो चलिए हम हल करना शुरू करते हैं, और आप समझने सीखने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। कितने भाई साहब है? 1 2 3 4 5 है, तो हमें 7 लेना होगा। हमने बोला है कि सबसे पहले आपको समझना है कि ये है वर्ग अंतराल और ये है इसकी बारंबारता, ठीक है। जैसे कि 100 इतना से इतना दिया हो, जैसे 120 100 से 120 120 से 140 140 से 160, तो ये क्या है? ये है आपका वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल के साथ जनरली माध्य वाले क्वेश्चन में आपको जो है बारंबारता ही दिया जाएगा। तो आप समझे कि क्या है नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि इसके लिए एक सारणी बनाते हैं। हल्का जगह कम है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ही बनाने का प्रयास करता हूँ। तो इस तरह का सारणी आप लोग भी क्या करिएगा, बना लीजिएगा। हम आशा करते हैं कि ऐसे बनाना आप लोगों को भी बिल्कुल ठीक है। कुछ कंजेस्टेड होगा लेकिन बनेगा भाई सब शानदार जानदार ज़बरदस्त, ठीक है। देखिए हम यहाँ भी लिख लेते हैं और फिर इसको इसमें जोड़ेंगे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 4 ऐसे बॉक्स ले लेने आपको। यहाँ पर सबसे पहले दैनिक मजदूरी लिखना है। क्या लिखना है? दैनिक मजदूरी, या फिर हाँ लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको लिखना है दैनिक मजदूरी। क्या लिखना भाई साहब? दैनिक मजदूरी। तो मजदूरी लिखना है। दैनिक मजदूरी ही यहाँ पर वर्ग अंतराल है प्यारे बच्चों। क्या है? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। फिर इसमें लिखेंगे श्रमिकों की संख्या को। किसको लिखेंगे? तो श्रमिकों की संख्या को। हल्का कंजेस्टेड है, आपको भी ऐसे ही लिखना है साफ साफ अक्षरों में। श्रमिकों की संख्या दिखाना है हमें। क्या दिखाना है? संख्या। श्रमिकों की संख्या यहाँ पर बारंबारता कहलाएगी। क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? तो बारंबारता कहलाएगी। और बारंबारता को प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एफ से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? एफ से सूचित किया जाता है। फिर इसमें हम लोग क्या निकालते हैं? तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसमें निकालते हैं प्यारे बच्चों वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह यहाँ पर हमें क्या करना है? लिख लेना है। वर्ग चिन्ह लिख लेना है। वर्ग चिन्ह लिखने के बाद फिर क्या करना है? आपको पता होना चाहिए कि इसको x से सूचित किया जाता है, और फिर इस लास्ट में f इंटू एक्स लिख देना है, यानी कि सिग्मा fx यहीं से ही हमें प्राप्त होगा। अब इसको पूरे अच्छे से इज्जत के साथ पैक कर देना है, और फिर आपको लेने हैं 1 2 3 4 5 यानी कि 6 बॉक्स लेने हैं। तो इसी में हमें एडजस्ट करना होगा। मान लीजिए ये पहला बॉक्स है, ठीक, ये आपका दूसरा है,
और यह तीसरा है, चौथा यह मान लीजिए, एंड यह मान लीजिए कि पांचवा है, और नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो है ना, छठा कहलाएगा। सबसे नीचे वाला क्या कहलाएगा? छठा कहलाएगा, जो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर ड्रॉ मार देते हैं। ठीक है, देखिए अब आपको जो भी आंकड़े दिए गए हैं आप इसमें क्या करेंगे, उसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप सीधा सीधा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई साहब, इसमें मान रखेंगे। अब क्या रखेंगे मान? तो इसमें हम रखने वाले सबसे पहले वर्ग अंतराल 100 से 120, 120 से 140। तो वही लिखते हैं यहाँ पर। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे हम लोग प्यारे बच्चों 100 से 120, फिर 120 से 140, फिर 140 से 160 एंड 160 से 170 लिख दिया हमने। अच्छा भाई 20-20 का जा रहा है, 60 से 70 नहीं होगा, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 एंड 160 से 180 होगा। तो ये हल्का इसमें आपको क्या करना है, चेंज कर लेना है। ये 70 ना होकर के कितना होगा प्यारे बच्चों? 80 होगा, 180। और फिर 180 से 200। ठीक है, और इसमें लिखना होगा प्यारे बच्चों हमें योग। क्या लिखना होगा? योग। ठीक है, यानी कि सबका योग ही करते हैं इसमें। फिर 12 में बारह देख लीजिए, 12, 14, 8, 6, 10। तो लिख देते हैं 12, 14, 8, 6, 10। ये आपका 12 में बारह हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने का फार्मूला है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बट्टे 2। तो जैसे इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो निम्न सीमा है 100, ऊपरी सीमा 120। तो 100 और 120 कितना होगा सर? 220 होगा, 220। और उसको 2 से भाग देंगे 220 को कितना से भाग देंगे? 2 से। तो ये 110 हो जाएगा, 110 होगा। तो पहला जो वर्ग का वर्ग चिन्ह है वो 110 मिला। फिर दूसरे वर्ग का वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे 120 और 140 को। 120 और 140 को जोड़िएगा तो 260 होगा। 260 को 2 से भाग दीजिएगा तो 130 मिलेगा। कितना मिलेगा? 100 आपको मिलने वाला है 30, 130 मिलेगा। फिर आप देख लीजिए, पूरे को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल यह देख के बताइए कि कितना कितना बढ़ा है। यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा, कितना बढ़ा भाई साहब? यहाँ से यहाँ तक में कितना बढ़ाना पड़ा? तो सर यहाँ पर 110 था, 130 यानी कि 20 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 20 बढ़ रहा है। तो हम अब नीचे नीचे पूरे में 20 बढ़ाते जाएंगे। क्या बढ़ाते जाएंगे? 20 बढ़ाते जाएंगे, यानी कि सबको जोड़ने से छुटकारा हमने पा दिया आपको। तो इसमें 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों? 150, 150 होगा। फिर 100 कितना होगा प्यारे बच्चों? 70 होगा। और फिर 50, 20, 70 और 17, 20, 90, यानी कि 190 होगा। ये सर कैसे पता चला? तो ऐसा ही आप हमेशा कीजिएगा, 2 वर्ग का वर्ग चिन्ह निकाल लीजिएगा, 2 वर्ग का वर्ग चिन्ह निकाल लीजिएगा और देखिएगा कि कितना बढ़ रहा है, पहला दूसरा से कितना ज़्यादा है, सॉरी पहला से दूसरा कितना ज़्यादा है। अब हमें पता चला कि 20 से ज़्यादा है तो इसे 20-20 सब में जोड़ देना। अगर आपको चेक करना हो तो चेक कर लो, जैसे इसका हम चेक करके दिखाते हैं। 140 और 160 कितना होगा सर? 300 होगा। 300 को 2 से भाग दीजिएगा, 150 मिलेगा कि नहीं? वाह, वेल डन। फिर आप 160 और 180 कितना होगा? तो 814 यानी कि 240। 240 जो है आप जानते हैं, 1 मिनट, 100 और 8, 6, 14, 200 हाँ बिल्कुल जो है 240 है। 240 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा? तो 170 होगा। 1 मिनट भाई, देखिए ये 0 हुआ, 8, 6,
14 का 4 हुआ, हासिल कितना हुआ 1, ये 340 है, 340 ठीक है। और 340 को 2 से भाग दीजिएगा तो 17 दूना 34, 17 दूना कितना होगा प्यारे बच्चों 34 होगा, इस पर 0 आ जाएगा। 100 देखिए 70 है कि नहीं। फिर आप अगला देखिए 180 और 200, तो ये 380 हुआ, 380 को 2 से भाग दीजिएगा तो 19 दूना 38 होता है, यानी कि आप 380 को भाग देकर ही कहीं देख लो 2 से, तो देखिए 19 दूना 38 होता है कि नहीं, कट गया, तो 190 यहाँ पर आया कि नहीं आया। तो आप या तो पूरे को जोड़ के निम्न सीमा ऊपरी सीमा और 2 से भाग देते रहिएगा, या नहीं तो केवल 2 का निकालिए और फिर देखिए कि दोनों में कितना बढ़ा है उतना ही बढ़ाते चले जाइए, वो आपका वर्ग चिन्ह मिल जाएगा। ये हल्का शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए। फिर इसमें लिखना है fx, यानी कि f को गुना करना होगा x से। अब आप ही बताइए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 है, 12 को 110 से गुना करेंगे तो कितना होगा। सबसे पहले बात है 12 को 110 से गुना कीजिएगा तो ये लास्ट में जो 0 है वो 0 रहेगा ही रहेगा। और क्या होगा 11 को 2 से गुना कीजिएगा तो आप समझ सकते हैं 11 दूना 22 का हो जाएगा आपका 2, फिर हासिल 2 और फिर 11 का 11 और 2 13, 11 2 13, यानी कि सीधा सीधा 1320 कह सकते हैं, 1320। इस दोनों को गुना किया सर 1320 मिला। फिर 14 से गुना करेंगे 130 को, ये तो सिंपल चीज़ है, गुना आप कर लेंगे, वैसे हम कर भी देते हैं। 0 है लास्ट में तो आपको 1 0 ले लेना है। फिर 14 को 3 से गुना कीजिएगा तो 14 तिया हो जाएगा प्यारे बच्चों 42 का 2 हासिल 4। फिर क्या करेंगे 14 का 14 और 4 18, 14 4 कितना होगा 18, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 1820। 8 से 15 को गुना कर लीजिए, लास्ट में 1 0 डाल देते हैं ऑलरेडी हम, तो 15 अट्ठे कितना होता है 15 अट्ठे 120 होता है, 15 अट्ठे 120 होता है, तो ये गुना हो गया। फिर आप 70 से 6 को गुना करेंगे, हम 0 लिख देते हैं लास्ट में पहले ही। आप 17 को 6 से गुना कर लीजिए, 17 छक्के 102 होता है, तो 102 यहाँ पर आपका लिखा जाएगा। फिर आप क्या कर लीजिए ये 0 लिख लीजिए, या फिर 19 पर ये 1 0 और ये वाला 1 0, ये 19 पर डबल 0 आ जाएगा, ठीक है। बस ये 1900 हो जाएगा, और ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते हम, क्या होगा समझिए। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया fx भी निकाल लिया, गुना कर लिया भाई आपने, गुना इतना जल्दी कर लिया। गुना करने के बाद हम सिग्मा f निकालते हैं। क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों सिग्मा f निकालते हैं। सिग्मा f ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा 50 है, 50 हमने को कि अच्छा चल लिए। जैसे आप देख लीजिए कि 12 और 14 कितने होंगे सर, तो ये हो गया 26, 26 8 34, 34 6 40 और 10 50। तो सिग्मा एफ तो ऑलरेडी आपको पता था कि जोड़ेंगे तो 50 ही मिलने वाला है। फिर आप क्या करेंगे एफ एक्स को जोड़ने वाले हैं, किसको एफ एक्स को, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा सिग्मा एफ एक्स। देखिएगा सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, इकाई के स्थान पर 0 0 0 है तो 0 ही आएगा, बिल्कुल ठीक। फिर आप देख सकते हैं कि ये आपका 2 और 2 4 0 4 और 2 6 और 0 6, तो 2 3 6 सीधा आप 6 लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई हासिल वासिल की ज़रूरत है नहीं। फिर क्या करेंगे ये देख सकते है जो इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर उसको जोड़ेंगे, तो 3 और 8 11 और 2 13, 13 और 9 कितने होंगे सर, तो 13 9 हो जाएगा आपका 9 3 12 यानी कि 22। तो 22 का आप यहाँ पर लिख देंगे 2 हासिल 2, ये 1 2 3 4 5 और हासिल 2 7, यानी कि 7260। कितना मिला प्यारे बच्चों आपको 7260 मिला। तो अब चलिए बढ़ते हैं आगे, और 7260 अब सब कुछ तो इसमें आपको मिल ही चुका है। अब आप डायरेक्ट यहाँ पर सारणी से जो भी चीज़ मिल रहा है सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ ये सब को लिख के माध्य निकाल देना है। तो लिखेंगे यहाँ हमें क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, लिखेंगे यहाँ हमें मिला है, क्या मिला है, तो हमें मिला है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का वैल्यू था भाई साहब 50 एवं एक चीज़ और था, क्या था, तो सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना, सिग्मा मतलब जोड़, सिग्मा मतलब जोड़, वो पिछले क्लास में डिटेल में हम आपको बताए थे 7260।
fx का वैल्यू 7260। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7260 लिख देंगे। इसीलिए हमें निकालना क्या था, माध्य निकालना था। क्या निकालना था, माध्य। ये सबसे आसान विधि मैं बता रहा हूँ, सबसे आसान विधि, कहीं नहीं मिलेगा, आप ध्यान से सीखें। माध्य निकालने का प्यारे बच्चों फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स। क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स और बट्टे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ होता है। अब आप करिए भाई साहब कुछ भी, ये सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू 7260 है, 7260 है, और सिग्मा एफ का वैल्यू 50 है। कितना है, 50। आप करो ये कि एक जीरो से तो एक जीरो काट सकते हैं, फिर आप 5 से 726 को भाग दीजिए। 5 से आप 5 से क्या कीजिए, 726 को भाग दीजिए। तो 5 का कितना होगा प्यारे बच्चों, 5 होगा। 7 में से 5 घटाइएगा तो 2 मिलेगा। फिर आप इस पर ये 2 उतारिएगा, फिर 5 चौके 20 होगा, घटाइएगा तो फिर 2 मिलेगा। फिर आप यहाँ पर 6 लेंगे, 5 25 होगा, 5 कितना होगा 25, घटाइएगा तो 1 दशमलव देकर के प्यारे बच्चों हम 0 ले सकते हैं, लेकिन 5 गुना 10 इस बार पूरा का पूरा कट गया। यानी कि आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि अगर मैंने भाग दिया तो भाग देने के बाद 145.2 आंसर मिला। 145 दशमलव कितना मिला, 2 आंसर मिला। ये काम आप रफ में कहीं पर कर लीजिएगा। आगे बढ़े अब हम लोग, तो देखा आपने कि माध्य का 2 क्वेश्चन हमने सेम टू सेम आपको बना के दिखाया है। अब हम बढ़ेंगे प्यारे बच्चों तीसरे नंबर माध्य के क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले उसको देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। जेब खर्च जानते हैं, जैसे बच्चे रोज़ मांगते हैं 2 रुपया 4 रुपया, तो रोज़ बच्चे जितने रोज़ खर्च कर देते हैं वो है बच्चों का जेब खर्च। ठीक है, और आप लोग भी करते होंगे बचपन में कि 10 रुपया दो तब तो स्कूल जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, ऐसा वाला बात करता होगा आप लोगों ने। और हमने भी करा भाई, हम तो भाई ऐसे कर देते थे कि देना है तो दीजिएगा तो ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। पहले बहुत शरारत हुआ करता था। तो जेब खर्च का ही चर्चा है इसमें है। 7 बच्चे ऐसे हैं जिसका 11 से 13 रुपया जेब खर्च है। 6 बच्चे ऐसे हैं जिसका 13 से 15 रुपया आसपास में जेब खर्च है। और फिर 9 बच्चे ऐसे हैं जिसका 15 से 17 रुपया जेब खर्च है। और 13 बच्चे ऐसे हैं जो 17 से 19 रुपया खर्च करते हैं। और एफ ऐसे बच्चे हैं जो 19 से 21 रुपया खर्च करते हैं। तो भाई साहब ये एफ दिखा ना, इसी एफ का मान निकालना है। इसी में आपको लुप्त बारंबारता एफ जो है ना उसे ज्ञात करना है। और जबकि माध्य जेब खर्च 18 रुपया दिया गया है, माध्य जेब खर्च यानी कि माध्य नहीं निकालना इस क्वेश्चन में, आपको माध्य नहीं निकालना है, माध्य तो दिया गया है, आपको केवल क्या निकालना है, तो आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर निकालना है इस एफ का मान। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस आप करेंगे और आराम से एफ का मान निकाल लेंगे। तो चलिए कैसे निकालना है हम हल करते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, सारणी, कुछ अच्छा वाला सारणी बनाएंगे, एकदम मज़ेदार वाला। मान लीजिए कि ये आपका बन रहा है सारणी प्यारे बच्चों, हल्का बड़ा बना लीजिए क्योंकि बड़ा का काम करने वाला इस वाले सारणी में। चलिए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे 4 सारणी प्यारे बच्चों क्या करेंगे, बनाएंगे। इसको हल्का छोटा ही रखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें मान यानी कि वैल्यू पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे। क्या वैल्यू रखना है आपको, सबसे पहले दैनिक जेब भत्ता लिखना है, दैनिक जेब भत्ता। तो लिख देते हैं दैनिक जेब भत्ता। यहाँ पर लिखेंगे दैनिक जेब भत्ता, जेब भत्ता। ये दैनिक जेब भत्ता जो है ना प्यारे बच्चों, यही कहलाएगा आपका वर्ग अंतराल। क्या कहलाएगा,
तो यही आपका वर्ग अंतराल कहलाएगा, वर्ग अंतराल कहलाएगा। एंड दूसरा चीज़ क्या है, तो दूसरा चीज़ है प्यारे बच्चों, बच्चों की संख्या। क्या है, बच्चों की संख्या है। बच्चों की संख्या ही है, बिल्कुल ठीक भाई साहब, बच्चों की संख्या ही है, बच्चों की संख्या। ये क्या है, बच्चों की संख्या है। इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों बारंबारता। क्या बोलते हैं, बारंबारता, बारंबारता। और इसे ही एफ से सूचित करा जाता है, किससे, एफ से। फिर इसमें क्या निकालेंगे हम, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह, ठीक है, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह को प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एक्स से सूचित किया जाता है, किससे, एक्स से, ठीक है। एंड इसमें हमें निकालना होता है एफ इंटू एक्स, ठीक है। अब इसे हम क्लोज करेंगे, देखिएगा क्या करना होता है। क्लोज करने के बाद हम देखेंगे कि कितने बॉक्स और हमें लेने पड़ेंगे, कितने बॉक्स लेने पड़ेंगे वो हमें वर्ग अंतराल बताएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें 8 लेना होगा। कितना लेगा, 8। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों यह आपका पहला है, 1 हो गया, 2 3 4, 4 के बाद क्या करना है, तो आपको लेना है 5, हल्का छोटा है लेकिन लिखते चलिए। हाँ, ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 6, फिर ये 7, और देख लीजिए भाई गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, लास्ट है ये क्या है, लास्ट है 8वां, लास्ट ये क्या है, 8वां है। हल्का नीचे जो आपको दिख रहा है ना, वो हल्का भद्दा टाइप सा लग रहा है, तो हम इसको हटाने की कोशिश करते हैं। चलो वैसे एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अपना काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। चलो ठीक है, हट गया, हट गया, लगभग हटा दिया मैंने, और यहाँ भी हटा देते हैं। चलिए अब आप इसमें मान लिख लीजिए। तो मान लिखने के लिए जाएंगे तो आपको सावधानी से क्या करना, सारा का सारा मान लिख लेना है। वर्ग अंतराल है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, यानी कि 2 2 बढ़ रहा है 11 से आगे, ठीक है। तो 11 से 13, फिर 13 से 15, और फिर 15 से प्यारे बच्चों हो गया 17, और फिर 17 से 19 रहा होगा, और फिर 19 से 21, और फिर 21 से कितना 23, और फिर 23 से 25, 23 से कितना 25, यही आपका वर्ग अंतराल है। फिर इसके बाद बारंबारता है 7 6 9 13, तो हम 7 6 9 13 लिख लेते हैं, 7 6 9 13, और इसमें था एफ, ठीक है, और 5 4, तो 5 4 हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 5 और 4 लिख लेते हैं। इसमें जनरली प्यारे बच्चों आपको योग लिखना होता है, और अब पहले आप वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, जिस भी वर्ग का वर्ग चिन्ह निकालना है उसमें वर्ग अंतराल को जोड़ना है, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ना है। तो 11 और 13 कितना होगा सर, ये 24 होगा। कितना होगा, 24। 24 को 2 से भाग दीजिएगा तो मिलेगा 12, बिल्कुल ठीक। फिर आप इस वाले वर्ग का निकालना चाहेंगे तो 13 और 15 कितना होगा सर, तो 28 होगा। 13 15 28, 28 को 2 से भाग देंगे तो ये मिलेगा प्यारे बच्चों 14। कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। अब आपको हम बताए थे कि केवल 2 का निकाल लीजिए और देखिए कि पहला से दूसरा कितना ज़्यादा हुआ, अब उतना ही ज़्यादा करते जाना है। या फिर आप सबका जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, जोड़िए 2 से भाग दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। हम देख रहे हैं कि पहला है 12 और दूसरा है 14, तो 2 बढ़ा, तो फिर 2 बढ़ा देंगे 16, 16 में 2 बढ़ा देंगे 18, 18 में 2 बढ़ा देंगे 20, 20 में 2 बढ़ा देंगे प्यारे बच्चों 22, 22 में 2 बढ़ा देंगे हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये 24 हो गया। अब चेक कर लो लास्ट वाला को, 23 और 25 कितने हो गए, 23 और 25 प्यारे बच्चों हो जाएंगे आपके 48, 48 को 2 से भाग दीजिएगा तो 24, तो ये हो गया आपका। अब आप निकाल लीजिए एफ एक्स। एफ एक्स कैसे निकालते हैं, एफ गुने एक्स, तो
पहला वर्ग में f है 7 और x है 12, तो 12 सत्ते कितना होगा प्यारे बच्चों 84 होगा। 12 सत्ते 84, यानी कि गुना करते हैं दोनों का क्या करते हैं हम लोग गुना करते हैं। एंड फिर क्या करेंगे सर 6 को 14 से गुना करेंगे तो 14 छक्के भी 84, 14 छक्के भी क्या होगा 84 होगा। फिर क्या करेंगे 9 को 16 से गुना करेंगे तो 16 नमा 144, 144 होगा। फिर 13 को 18 से गुना करना है, तो सीधे पहले बताइए कि 18 दाहें 180 होता है और 13 दूना 26, तो कितना होगा 13 दूना 26 नहीं 18 तिया 54। देखिए 18 दाहें 180 और 18 तिया 54, तो 180 और 54 हो जाएगा 234। कितना होगा आपका हो जाएगा 234। आप गुना वगैरह कीजिएगा। f को 20 से गुना कीजिएगा तो प्यारे बच्चों 20f मिलेगा। क्या मिलेगा 20f मिलेगा। 22 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो ये आपको पता होना चाहिए 11, तो ये 110 होगा, 110 मिलेगा। 24 को 4 से गुना कर दीजिए 96, 24 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 96 होगा। ये आपको मिल चुका है। अब हल्का जो भी कचरा वगैरह है हम हटा देते हैं। यहाँ पर ये सब हटा देने की चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हटा दिया हमने। अब क्या करें सर, तो अब हम यहाँ पर जो है ना जो वैल्यू वगैरह है वो लिखेंगे। हमें सबसे पहले सिग्मा एफ लिखना होगा। क्या लिखना होगा तो सिग्मा एफ लिखना होगा। तो बताइए सिग्मा एफ कितना है। सबको जोड़िए भाई जोड़िए। अगर नहीं जोड़ना हो तो देख लीजिए कि कितने बच्चों का, उसमें तो कुछ दिया ही नहीं कि कितने बच्चों का जेब खर्च की चर्चा है या नहीं है। तो आइए हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे भाई, जोड़ेंगे। तो जोड़िए कितना होता है। देखिए 7 6 13 हुआ, 13 और 9 9 3 12, यानी कि प्यारे बच्चों 22 हो गया। 22 और 13 कितना होगा तो 22 3 25 10 35, 5 40 और ये 44, कितना हो गया सर 44 हो गया। 44 में हम जोड़ेंगे f, 44 में ये वाला f बच गया ना जोड़ना, तो ये वाला f हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 44 प्लस कितना हो गया फिर बच्चों 44 प्लस आपका f हो गया ये सिग्मा f। अब हम सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स में सबको जोड़ना है आपको। सबको जोड़ लीजिए, जल्दी से देख लीजिए कि क्या आने वाला है। तो देखिएगा, देखिए 4 और 4 8, 4 12 और 4 16 एंड 0 ही जा रहा है। 16 और 6, 16 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों 22। 16 6 कितना होगा तो आप बताएंगे कि 16 6 होगा 22। 22 का हमने लिख दिया 2, हल्का अच्छा वाला इज्जत से 2 लिखते हैं भाई। 16 6 22 का तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2, 22 का 2 लिख दिए। फिर हासिल आपका ये 2 होगा, तो ये वाला 2 और ये 8, 10 10 8 18 और ये 4, 18 4 22 3 25 और ये 1 26 और 9 6 15 यानी कि 35। तो 35 का फिर हमने लिख दिया 5। इस बार हासिल हुआ प्यारे बच्चों 3, तो 3 हासिल है। 3 क्या करेंगे आप, तो देखिए ये 1 और 2 3 और 2 5 और ये 6 6 3, ये हो जाएगा आपका 1 मिनट 6 ही है, बिल्कुल ठीक ही है। और 6 3 तो आपका 9 होना चाहिए। 6 3 तो कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए भाई सब जोड़ घटाव में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हो जाएगा आपका दिक्कत। देखिएगा 1 और 2 3 और 2 5, 1 6 हुआ 6, और यहाँ पर हासिल 1 नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हासिल है 3। हासिल कितना है 3 है। लेकिन एक बात आप मेरा समझिए, अच्छा ये वाला 2 तो जोड़ना ही नहीं है, ये 2 नहीं जोड़ना है प्यारे बच्चों, ये 2 नहीं जोड़ना है। तो 2 अगर नहीं जोड़िएगा तो 9 में से 2 हटा लीजिए तो 7 होगा, तो 752 हुआ। अब आप देखिए मेरा बात, ये 20 एफ वाला तो नहीं जोड़ा गया,
20F वाला अभी तक जोड़ा नहीं गया क्योंकि ये सभी से अलग है, अलग दिखता भी है, इसका कहानी भी अलग है। तो जो आप नहीं जोड़ पाए यहाँ पर प्लस 20F लिख दीजिए, प्लस 20F लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपको जो जो मिल चुका है वो अब आप लिखेंगे। तो लिखिएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगले पेज में लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ प्यारे बच्चों जो सिग्मा एफ है वो मिला हुआ आपको। सिग्मा एफ का वैल्यू कितना मिला है तो देख के बताइए। सिग्मा एफ का वैल्यू मिला है 44 प्लस एफ, तो हम 44 प्लस एफ लिख देंगे, 44 और प्लस एफ लिख देंगे। एवं एक चीज़ और बोला गया है, क्या बोला गया है? तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 752 प्लस 20F, तो लिख देते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर 752 और प्लस 20F, प्लस कितना है 20F। ये दो काम आपने कर लिया। फिर आप क्या करेंगे, प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न में देखिए तो आपको पता चलेगा कि भाई माध्य तो दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 18, तो लिखेंगे अब प्रश्न से। अब क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न में क्या दिया गया है, कुछ ऐसे ही आप भी कारनामा कीजिएगा। लिखिएगा प्रश्न से, प्रश्न से मतलब प्रश्न में क्या बोला गया? प्रश्न में बोला गया कि माध्य 18 है, माध्य बराबर कितना है 18। ये मैं नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है। माध्य निकालने का सूत्र अब आप जानते हैं, क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ होता है। वो किसके बराबर है? 18 के बराबर है। 18 बट्टा 1 कर दें। अब आप देखिएगा कि क्या होने वाला है। ये सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा एफ एक्स है, पहले उसका मान लिखिए। तो सर सिग्मा एफ एक्स का जो मान है ना वो तो कुछ अलग ही है, वो है 752 प्लस 20F, प्लस 20 है और नीचे में सिग्मा एफ का मान लिखना है। तो सिग्मा एफ देखिए कहाँ पर है, कितना है? तो सिग्मा एफ है ना सर 44 प्लस एफ है, 44 प्लस क्या है एफ है। और ये किसके बराबर है? तो ये 18 बट्टा 1 के बराबर है, 18 बट्टा 1 के बराबर है। अब हल्का हम इधर सॉल्व करेंगे और इसी एफ का ही मान आपको निकालना है, केवल किसका मान निकालना है? एफ का। तो चलिएगा देखते हैं क्या होगा। कोना कोनी गुना कीजिए। प्यारे बच्चों अगर आप कोना कोनी गुना करते हैं ना तो 752 प्लस 20F को 1 से गुना करना पड़ेगा। 18 के नीचे जो 1 है तो 1 से तो सेम टू सेम होगा, यानी कि 752 और प्लस 20F ये मेरा जीता हुआ उपलब्धि है, ये आप कह सकते हैं। ये वर्गीकृत आंकड़ा में ये मान लीजिए कि कितना था, तो 20F था, तो 20F आप लिख देंगे। फिर बराबर में 18 से 100 ये 44 प्लस F को गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, सीधी सीधी बात है। यहाँ पर अगर आप 44 से गुना करते हैं तो देखिए क्या आने वाला है। 18 चौके हो जाएगा आपका 52 का 2, 18 चौके 18 छत्तीस 54 होता भाई, 54 का 4 होना चाहिए था वहाँ पर। 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 752 प्लस 20F है इसको 1 से गुना किया आपने तो सेम टू सेम हुआ। अब आप 18 से गुना करेंगे इसको F को, तो ये तो जो होगा सबसे पहले हम 18 को 44 से गुना करते हैं तो 18 चौके 72 का क्या होगा 2 होगा, हासिल 7 होगा। फिर 18 चौके 72 और फिर 7 79 होगा, कितना होगा 79, यानी कि 792। और प्लस में क्या करना है, F को 18 से गुना कीजिएगा तो होगा 18F हुआ। अब क्या करेंगे देखिए, आपको F का मान चाहिए
तो 20f जो है इसको बाएं रखिए, दाहिने से 18f लाइएगा तो -18f होगा, ठीक है। और फिर आगे क्या करेंगे, तो दाहिने में जो आपको 792 है वो लिख लीजिए, ये 752 जाएगा तो -752 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे देखिएगा, 20f में से 18f घटाइएगा 2f, दाहिने में क्या होगा भाई साहब, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया तो हो जाएगा 4, और 7 में 7 0, तो यहाँ पर आपको f मिल गया। f मिल गया कितना, तो f मिला सर 40/2, 40/ कितना 2, यानी कि 40 को 2 से आप भाग दीजिएगा तो 20 मिलेगा ना, तो आपको f का जो वैल्यू है वो 20 मिल गया, ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यह वाला जो क्वेश्चन है आप इस तरह से क्या कीजिएगा, बनाइएगा, कोई दिक्कत वाली बातें इसमें नहीं होने वाली है। फिर हम 1 घंटे क्लास हो चुका है, तो फिर अगला जो क्वेश्चन है वो हम अगले क्लास में क्या करेंगे देखेंगे, बस सेम यही काम करना है, पूरे चैप्टर यही काम करना है। और ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।